मिश्रा, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6th वसंत भाग 1 से चैप्टर नंबर 2 जिसका शीर्षक है बचपन, इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे। इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, जो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिंक के थ्रू देख सकते हैं। तो बचपन जो है, इसकी लेखिका है कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती जी ने इसमें अपने बचपन के बारे में वर्णन किया है और आज वो हमारी दादी या नानी की उम्र की हो गई हैं, तो उनके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए हैं उसके बारे में उन्होंने इस चैप्टर में आपको बताया है। तो चलिए अब हम देखते हैं इसके प्रश्न उत्तर। फर्स्ट है, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी। तो इसका आंसर देख लेते हैं। जो लेखिका है वो अपना बचपन जो है याद करते हुए क्या बताती हैं कि उन्हें जो है रविवार की सुबह पहले क्या करना पड़ता था, अपने मोजे स्टॉकिंग को धोने होते थे और अपने जूतों को क्या करना होता था, पॉलिश करना होता था। तो यही उनका क्या काम था, संडे का काम होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती हैं। दूरी हो चुकी है मतलब कितने परिवर्तन आ चुके हैं। तो इसका आंसर देख लेते हैं। लेखिका जो कृष्णा सोबती जी बताती हैं कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी आ चुकी है, मतलब कितना परिवर्तन आ चुका है। यहाँ तक कि जो बचपन की दिलचस्पियाँ जो होती थी, मतलब बचपन में जो काम करने की जिज्ञासाएँ होती थी, वो भी कैसी हो गई हैं, बदल चुकी हैं। तो उन दिनों कुछ घरों में क्या यूज़ होता था, ग्रामोफोन यूज़ होता था। और आजकल क्या होता है कि घर में रेडियो, टेलीविज़न और भी बहुत सारी सीडी प्लेयर आ गया है आजकल के टाइम पे। उस टाइम पे सिर्फ क्या था, ग्रामोफोन था। तो हमारे जो वक्त की कुल्फ़ी क्या हो गई है, आज आइसक्रीम हो गई है। पहले उसे कुल्फ़ी कहा जाता था, आज तरह तरह की आइसक्रीमें आने लगी हैं। जो कचौरी समोसे होते थे वो कैसे में पते बदल गए हैं, वो पेटीज़ में बदल गए हैं। शहतूत होते हैं, फल होते हैं छोटे छोटे, फल से और खसखस के शरबत को किसने जगह ले लिए, किसने, कोक और पेप्सी में बदल गए हैं। इस प्रकार क्या बता रही है वो, हमारे तुम्हारे जीवन के बीच के बदलाव को बता रही हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका के चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्यों छेड़ते थे। तो देखते हैं कि उन्हें क्यों छेड़ते थे, इसका आंसर में देख लेते हैं। तो चश्मा लगाने की आदत ना होने के कारण बहुत अजीब लग रहा था। जब हम चश्मा लगाना शुरू करते हैं तो हमारा चेहरा थोड़ा अजीब लगने लगता है, हमें खुद अजीब लगता है। पर लेखिका के पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था, बस उन्हें अब दिखाई नहीं दे रहा था, समझ नहीं आ रहा था, तो लगाना ही पड़ता। तो इसे लगाने के बाद मेरी शक्ति यहाँ पे शक्ल कैसी हो गई थी, उनकी अजीब सी दिखने लगी थी। और मेरे भाई मुझे कैसे चिढ़ाते थे, वो उनको चिढ़ाते थे और जिससे उनको चिढ़ाते थे उन्हें लंगूर बुलाते थे। लंगूर बुलाते तो लंगूर बुलाने से उन्हें खोज होती थी, मतलब उन्हें बहुत चिढ़ होती थी इस चीज़ से कि उनको लंगूर बुलाया जाता था। लेकिन उन्होंने चश्मा जो है फैशन के लिए नहीं लगाया था, उन्हें दिखाई कम देने लगा था, इसलिए उन्होंने चश्मा लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेखिका जो है बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मज़ा लेकर खाती थी, उनमें से प्रमुख फलों के नाम लिखना है हमें। तो बचपन से ही लेखिका को क्या खाने का शौक था, चॉकलेट और चना और अनारदाने का चूर्ण वो खूब खाती थी। अनारदाने के चूर्ण बचपन में बहुत मिलते थे पहले के टाइम पे। और क्या खाती थी वो, रस भरी, कसमल और काफल उनके प्रिय फल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखिका के बचपन में ग्रामोफोन, घुड़सवारी, शोरूम में शिमला, कालका ट्रेन का मॉडल और हवाई जहाज़ की आवाज़ें ही आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें थी। आज क्या क्या आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें हैं तुम्हें आकर्षित करती हैं, उनके हमको नाम लिखना है। तो आज क्या है, आज के ज़माने में आकर्षित चीज़ें क्या हैं। देखिए, आकर्षित चीज़ें पहली बात तो आज रॉकेट है, मोबाइल है, मेट्रो है, ट्रेन है, जैसी आधुनिक चीज़ें जो हैं हमें क्या करती हैं, आकर्षित करती हैं। इसके अलावा भी और भी जो आपको आकर्षित करती हैं चीज़ें, आप उसका नाम भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अपने बचपन की कोई मनमोहक घटना याद करके विस्तार से लिखिए। ये तो आप खुद स्वयं ही करना पड़ेगा आपको, कि जो भी आपका मनमोहक कोई भी प्रिय घटना होगी आप उसको आंसर के रूप में लिख सकते हैं। तो ये बच्चे जो है क्या है, स्वयं करें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सन 1935 और 40 के लगभग लेखिका जो बचपन था शिमला में अधिक दिन गुजरा, उन दिनों के शिमला के विषय में जो है हमें जानने का प्रयास करो। तो इसका आंसर देख लेते हैं। उस समय शिमला क्या था, इतना ज़्यादा विकसित नहीं था, इतना ज़्यादा विकास नहीं था, शिमला को इतना कोई नहीं जानता था जितना कि आज हम शिमला को जानते हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, विकास होने लगा। तो लेखिका ने जो है अपने बचपन के अधिकांश दिन, आधे से ज़्यादा दिन कहाँ गुजारे हैं, उन्होंने शिमला में ही गुजारे हैं। तो शिमला में क्या था, अब क्या है, शिमला में क्या हुआ, धीरे धीरे रेस्टोरेंट मॉल खुलने लगे थे। शिमला कैसा है, पहाड़ियों से घिरा हुआ एक शहर है। छोटी सी चढ़ाई चढ़कर गिरजा मैदान तक पहुंचा जा सकता है। शिमला रिज पर क्या है, घुड़सवारी का आनंद लिया जा सकता है। रिज पर ही क्या है, मॉल है, दुकानें हैं, स्कैंडल पॉइंट हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेखिका के ने इस संस्मरण में सर्वर के माध्यम से अपनी बात बताने की यहाँ पे कोशिश आएगा, बताने की कोशिश की है, लेकिन सर्वर का कोई परिचय नहीं दिया है। अनुमान लगाओ कि सर्वर कौन हो सकता है। तो देख लेते हैं इसका आंसर। तो लेखिका ने जो है 2 बार सर्वर का नाम लिया है। सर्वर का नाम जो है लेखिका ने शायद संकेत के रूप में लिया हो। इसके अलावा क्या है, उस व्यक्ति के लिए अन्य संबोधन का प्रयोग उनको नहीं हुआ हो कि और किस नाम से उनको पुकारा जा सके। तो संभव है कि सर्वर कोई पत्रकार हो या उनका मित्र या लेखक हो सकता है, जिसे वो क्या सुना रही हैं, अपनी जीवनी सुना रही हैं, जो घटनाएं हैं वो उनको सुना रही हैं। तो स्टूडेंट्स इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो यहाँ पे ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक भी करिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। वहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट की PDF मिल जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।